नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक में क्या खास हुआ है, कब खत्म होगी पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह और नशा तस्करी के खिलाफ क्या हुआ है पंजाब पुलिस का प्लान। इस बुलेटिन में हर बड़ी और अहम खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में गठबंधन की बड़ी बैठक। सूत्रों की खबर, अगले सप्ताह सोनिया, पवार और उद्धव के बीच होगी बैठक। खड़गे भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी के साथ बिहार में सियासी समीकरण पर चर्चा के बाद आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैठक। सूत्रों की खबर, पंजाब में कांग्रेस को 6 सीट देने पर सहमत हैं केजरीवाल। दिल्ली, गोवा, गुजरात पर भी चर्चा। 24 के चुनाव से पहले संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के जरिए पीएम का संदेश, कहा गांव-गांव पहुंच रही गारंटी की गाड़ी को दुनिया भर में है चर्चा। गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस। मालदीव के लिए बहुत महंगा पड़ा भारत विरोधी रुख। 3 मंत्रियों के सस्पेंशन के बाद भी नहीं हो पा रहा डैमेज कंट्रोल। चीन के न्योते पर आजकल बीजिंग में है राष्ट्रपति मूई जू। शेख हसीना लगातार चौथी बार बनेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन पर करके बधाई दी। बोले जनता के मुद्दों पर और मजबूत होगी दोनों देशों की साझेदारी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। 2.5 घंटे की इस बैठक का नतीजा क्या निकला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। आज सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कोई न कोई फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन मीटिंग खत्म हुई तो वही ढाक के 3 पात। 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद जो जवाब बाहर आया वो आप भी सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। सच्चाई ये है कि पंजाब और कांग्रेस दिल्ली में दोनों पार्टियों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का सफाया करके आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुंची है। ऐसे में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेता आपको नहीं पचा पा रही है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि आज दिल्ली में कांग्रेस और आपके नेताओं ने 2.5 घंटे तक क्या किया। कांग्रेस चाहती है कि पहले दिल्ली की 7 सीटों पर बात हो। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात एक साथ सब पर बात हो। दोनों ने अपनी मांग और प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेज साझा किए हैं और सीट बंटवारे पर फाइनल बातचीत के लिए अगली मीटिंग रख दी है। सारे पार्टनर्स ये फील करते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस भी, कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि जैसे एक बार डिसाइड होने के बाद फिर नीचे के प्रिपरेशंस में काफ़ी टाइम लगते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, तो वो अब बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाएं, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बातचीत जितने अच्छे माहौल में चल रही है, सीट बंटवारे की राह उतनी आसान नहीं लग रही है। दोनों दलों के नेता 11 या 12 जनवरी को फिर से बैठक करेंगे, जिसके बाद आप कांग्रेस में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो सकती है। दिल्ली में तो सहमति भी बन सकती है, लेकिन पेच पंजाब में फंसा है। पंजाब में तो कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई गठबंधन हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है, तो कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर। अभी 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, आज की मीटिंग में, बैठक में गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में
पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता, आपको भी पता है, सारा देश जानता है, सारा पंजाब जानता है कि कांग्रेस का काडर, कांग्रेस की लीडरशिप क्या चाहती है पंजाब में। तो आज आप बोल क्यों नहीं रहे? मतलब कि ये तो जानते हैं कि आप नहीं चाहते अलायंस को आम आदमी पार्टी से। आप मुझे बताओ, आप अपने टीवी के आज बाजवा साहब को कौन रोक रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं रोक रहा, अंदर से पाबंदी लगी हुई है कि जो कुछ बोलना होगा वो सेंट्रल लीडरशिप। खटास इतनी ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसी एक राज्य में कांग्रेस और आप अलग अलग भी लड़ सकते हैं। देखिए, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई सब तैयारी कर रहे हैं और अलायंस हो जाती है तो उस तैयारी का फ़ायदा अलायंस पार्टनर को मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जब अलायंस की बात होगी तो मामलों को सुलझा लिया जाएगा, अगर सुलझ जाएगा तो अलायंस में लड़ेंगे, अगर नहीं सुलझ पाएगा तो कोई हो सकता है किसी एक राज्य में अलग अलग लड़ें, हो सकता है किसी एक राज्य में साथ में लड़ें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पंजाब और दिल्ली में गठबंधन का मामला फंसा हुआ है। जाहिर है कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल आपस में ही उलझे हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस नेता इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो। गठबंधन की कवायद अपनी जगह है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नेताओं को एकजुट रखना। इसी के लिए पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव 4 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंच गए हैं। एकजुटता दिखाने के लिए वो सभी नेताओं को साथ लेकर गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां भी कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज बनाए जाने के बाद देवेंद्र यादव पहली बार 4 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस मौके पर उनके साथ पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने उनके सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को एक साथ देखकर लगा कि शायद चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट हो गई है, लेकिन ये गलतफहमी जल्द ही खुद कांग्रेस नेताओं ने दूर कर दी। गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूके। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। देखो यार, नवजोत सिंह सिद्धू की कह रहे ने, वो सिद्धू साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ 80-20 ਦਾ ਜਾਂ 75-25 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ करे, राजा वड़िंग ਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रकार ਦਾ कोई एतराज नहीं। दरअसल खबर है कि पंजाब कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद और बढ़ गए हैं। ऐसे में हाईकमान ने देवेंद्र यादव को बातचीत करने के लिए पंजाब भेजा है। देवेंद्र यादव के सामने 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, लोकसभा को लेकर आपसे गठबंधन, और दूसरा, पार्टी नेताओं के बीच मनमुटाव को दूर करना। हालांकि देवेंद्र यादव भी आलिस बैल बता रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी सहज नजर आ रहे हैं। देखिए, गुरुओं की इस धरती पे आज एज एन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी किया, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पर है। मैं सबसे पहले गुरुओं की इस धरती को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मिलेगा कि हम जो देश में जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है उसके बदलाव के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद। देवेंद्र यादव अब 11 जनवरी तक पंजाब में ही रहेंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पर्सनल रैलियां कर रहे हैं, जिस पर पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बैठाना और चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना देवेंद्र यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज बनाए जाने के बाद देवेंद्र यादव पहली बार 4 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस मौके पर उनके साथ पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने उनके सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को एक साथ देखकर लगा कि शायद चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट हो गई है, लेकिन ये गलतफहमी जल्द ही खुद कांग्रेस नेताओं ने दूर कर दी। गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूके। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ 80-20 ਦਾ ਜਾਂ 75-25 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ करे, राजा वड़िंग ਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रकार ਦਾ कोई एतराज नहीं। दरअसल खबर है कि पंजाब कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद और बढ़ गए हैं। ऐसे में हाईकमान ने देवेंद्र यादव को बातचीत करने के लिए पंजाब भेजा है। देवेंद्र यादव के सामने 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, लोकसभा को लेकर आपसे गठबंधन, और दूसरा, पार्टी नेताओं के बीच मनमुटाव को दूर करना। हालांकि देवेंद्र यादव भी ऑल इज वेल बता रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी सहज नजर आ रहे हैं। देखिए, गुरुओं की इस धरती पे आज एज एन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी किया, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पर है। मैं सबसे पहले गुरुओं की इस धरती को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मिलेगा कि हम जो देश में जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है उसके बदलाव के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। देवेंद्र यादव अब 11 जनवरी तक पंजाब में ही रहेंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पर्सनल रैलियां कर रहे हैं, जिस पर पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बैठाना और चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना देवेंद्र यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी भी पंजाब में ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पंजाब में बीजेपी का प्लान क्या है? क्या बीजेपी अकाली दल से गठबंधन करने वाली है? और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहते हैं वो, सुनिए। पंजाब में इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है। क्या भाजपा और अकाली दल अलायंस कर सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, काफी समय से ये चर्चा रही है और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं, क्या मानना है आपका? देखिए, आपको पूरे इसको एक प्रक्षेप में देखना पड़ेगा कि जब से ये गठबंधन टूटा है या जब से 2022 का असेंबली चुनाव पंजाब का हुआ है, तभी से ये बात बहुत स्तर पे इसको डिनाई भी किया गया है। लोगों ने, हर किस्म के लीडर्स ने, सेंट्रल लीडर्स ने मना भी किया है कि नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। परंतु कुछ तो है कि ये बात आज भी, ये चिंगारी आज भी सुलग रही है। तो इसका मतलब है लोगों के अंदर इस किस्म की भावना है। परंतु बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष के तौर पे मैं कुछ कहूँ, उससे पहले आप भी आज देखा होगा, आज ही के पेपर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का बयान इस पे लगा हुआ है। ये एक समझौता जो था जिसमें से खुद अकाली इस गठबंधन को तोड़ के बाहर गए थे और आगे इस पे अभी कोई किस्म का फैसला भी हुआ नहीं है। सो मैं समझता हूँ इसमें हर किस्म की संभावनाओं के लिए खुला है ये, इस पे क्या कहा जाए नहीं कहा जाए। और वैसे भी ये फैसला चंडीगढ़ में बैठ के नहीं होगा, ये फैसला दिल्ली में प्रधानमंत्री स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी बैठ के इस मसले पे जो भी फैसला लेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मामला कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पे अटका है।
कहीं ना कहीं क्योंकि 13 सीटें हैं, क्या आप 7 सीटों पर लड़ना चाहेंगे? क्या आप जूनियर पार्टनर बनना चाहेंगे? 2019 की ही बात करें तो भाजपा को 2 सीटें मिली थी, अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, तो इक्वल शेयर था। लेकिन अब क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी एक बड़ा दावेदारी नेशनल लेवल पे कर रहा है, यहाँ पे स्टेट में किस तरह का आपको लगता है अलायंस पॉसिबल है? और क्या आप इक्वल पार्टनर्स होना चाहेंगे? आपको लगता है कि अकाली दल जो हमेशा मजबूत रहे हैं, उन्होंने हमेशा ज्यादा सीटें ली हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये छोटा भाई बड़ा भाई वाला सिंड्रोम अब मसला खत्म हो गया। ये जब फैसले लिए गए थे उस समय जो भी स्थिति रही होगी ग्राउंड लेवल पे, उसको ध्यान में रख के लिए गए थे, परंतु दे से लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन सिंस देन। बहुत सी स्थिति बदली है और आज के दिन जो भी समझौता होगा, मैं समझता हूँ कि एक बराबर के स्तर पे बैठ के फैसला लिया जाएगा। परंतु सीट शेयरिंग की वजह से मैं नहीं समझता कि ये सीट शेयरिंग के लिए अटका हुआ है, सीट शेयरिंग को लेके फैसला होगा। पहले भी जो फैसला था पंजाब के अंदर अमन शांति भाईचारक सांझ, इसको बनाए रखने के लिए इट वाज नॉट एज मच एज अ पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बट टू कीप यहाँ पे अमन शांति बनाए रखने के लिए पंजाब में भाईचारक सांझ मजबूत बनी रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रख के फैसला लिया गया था। और अब भी मैं समझता हूं कि जब बात राष्ट्रीय स्तर पे फैसले की आती है, इसी बात को लेकर ये फैसला जो है वहां पे दिल्ली में लिया जाएगा। जो दूसरी अलायंस है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो भी अलायंस बनते बनते दिख रही है, फिर नहीं बन पा रही है। तो ऐसे 2 अलायंसेस हैं पंजाब में जो कि चर्चा में तो रहती है पर बन नहीं पा रही है, उनको कैसे देखते हैं? आपको लगता है वो 2 ओपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं जो कि मिलकर आ रही हैं? आइडियोलॉजी तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ ही दिवाला निकला हुआ है। ना तो आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति पे पहुंची हुई है, मैं समझता हूं आइडियोलॉजी के अभाव में ही आज वो एक भटकते हुए पार्टी के अस्तित्व के रूप में हिंदुस्तान में घूम रही है। और खास तौर पे दिल्ली और पंजाब के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो इसीलिए है कि आज उनके पास किसी किस्म का कोई नीति आधारित या कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। अगर आइडियोलॉजी इनके पास होती तो मैं समझता हूं आज इस विडंबना में क्यों बैठी है कांग्रेस पार्टी की। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ है? क्या वो लोग राष्ट्रीयता के खिलाफ हैं? आज जिस किस्म से वो भटक रहे हैं, वो कहते हैं ना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ पूरे पंजाब में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। इसके तहत हर जिले में छापेमारी की जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने खुद घरों की तलाशी ली है। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। पंजाब को नशा मुक्त करने और रंगला पंजाब का सपना पूरा करने के लिए आज पूरे पंजाब में पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन पंजाब के 25 जिलों और 3 कमिश्नरेट इलाकों में चलाया गया। इस दौरान नशा तस्करी के हॉट स्पॉट पर तलाशी ली गई। खास तौर पर पुलिस ने उन लोगों के घरों की तलाशी ली जो पहले ही नशा तस्करी में शामिल रह चुके हैं। इस ऑपरेशन के तहत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ हैं ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿयान ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ और ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस ऑपरेशन के दौरान अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 16 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मानयोग डीजीपी साहब वालों सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ सब डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਜੇ सब डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ हैं। गुरदासपुर में पुलिस ने ऑपरेशन कासो के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इस्लामाबाद मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने पूरे मोहल्ले को कवर किया और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान शराब और 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
फरीदकोट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स ने संदिग्ध घरों में जाकर चेकिंग की। इस ऑपरेशन के दौरान फरीदकोट पुलिस ने कई नशा तस्करों से हेरोइन, अफीम और अवैध शराब बरामद की। इम्प्रेशन पड़ता है, क्राइम करते हैं रिकवरी भी होती है और पुलिस का जो इस तरह के जो ऑपरेशन है उससे यही है कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनको सुधार के क्राइम पे कंट्रोल करके धीरे धीरे इसको सुधार करना। कोर्ट की गल करदा मैंने तो सारे जिलों में चल रहा है। साढ़े तो तीनों सब डिवीजन है फरीदकोट, कोटकपूरा, जैतो, तो इन्हां विच चेकिंग चल रही। ये तस्वीरें सबसे संवेदनशील और सीमावर्ती जिले पठानकोट की है। यहाँ भी कई इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। इस ऑपरेशन को खुद डीआईजी ने लीड किया और पुलिस ने खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के साथ लगते इलाकों को खंगाला। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस समय समय पर इस तरह के अभियान चलाती रहती है, लेकिन सोमवार को एक साथ पूरे पंजाब में पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया, उम्मीद है कि इससे नशा तस्करों में खौफ जरूर पैदा हुआ होगा। अमृतसर से अमित शर्मा, गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू, फरीदकोट से प्रेम पासी और पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे सर्दी के सितम की। पूरा का पूरा पंजाब इन दिनों शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। ज़्यादातर जगहों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बड़ी कम हो गई है। ऊपर से कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। पूरे पंजाब को शीतलहर और कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी बेहद कम है, इतनी कम कि लोगों को दिन में वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। आलम यह है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है, तो कई फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। भले ही कोहरे और ठंड से लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन सुखना लेक पर्यटकों से गुलजार है। भीषण ठंड की वजह से स्कूल बंद है, लिहाजा दूर दूर से लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए पहुँच रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो घने कोहरे की वजह से जो ठंड है वो बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से कुछ राहत इसमें जरूर मिल सकती है। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आने की संभावना है, लेकिन सर्द मौसम और घने कोहरे की वजह से चंडीगढ़ और पंजाब के स्कूल्स को भी 15 तारीख तक बंद कर दिया गया है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लगातार कोल्ड वेव से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब में मौसम विभाग ने धूप का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंचकुला में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से कम ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है वो सर्दी के सितम से राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए हैं और सड़कों पर धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी लगातार गिर रही है। चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब, कई हिस्सों में विजिबिलिटी 25 मीटर तक गिर गई है। पंजाब के 11 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और सरकार ने एहतियात के तौर पर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी एक हफ्ते तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। हरियाणा में पहले से ही 15 जनवरी तक छुट्टियां चल रही है ताकि बच्चों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत न आए, क्योंकि ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। अमृतसर में हाड़ कपा देने वाली ठंड से इंसान क्या, बेजुबानों का भी बुरा हाल है। बेजुबान भी बस इसी जुगत में लगे हैं कि किसी तरह बस ठंड से राहत मिल जाए। 31 दिसंबर से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोहरे की वजह से पूरे दिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक सा लग गया है। सड़क पर वही दिखाई दे रहा है जिसे जरूरी काम से निकलना पड़ा है। मुश्किल है तो मोटरसाइकिल चलाने समय आपको दिखता ही नहीं, ਗੱਡੀਆਂ शीशे से अन्ने हो जाते हैं। भाजी बहुत होता, विजिबिलिटी है ही नहीं भाजी, ठंड भी हैगी है। बहुत धुंध है, मैं जलंधर से आया हूँ, बड़े मुश्किल तो आए हैं। हाँ जी। क्या क्या मुश्किल आ रही है ड्राइव करते समय आपको? हाँ, बाकी धुंध शीशे पड़ जाता है अंदर। ठिठुरन बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। शीतलहर और कोहरे से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत मिलने के आसार भी नहीं है।
तो जैसा हमने बताया कि कोहरे का कहर आज तो कल जारी रहने वाला है, उसके बाद भी आइसोलेटेड पार्ट में जारी रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि परसों से धूप के दर्शन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर तो एज इट इज रहेगा। तो आज और कल जैसे मारक जैसे ठंड पड़ रही है, पड़ने वाली, आज जैसे कल पड़ रही थी, आज जैसे पड़ रही है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर चूंकि परसों से थोड़ा इंक्रीज होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि परसों से थोड़ी सी ठंड में राहत मिलेगी। मेजर राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। जैसे रात को आपको बिल्कुल ठंड लगेगा और दिन में थोड़ा सा हो सकता है राहत मिल जाए, तभी ठंड से बहुत राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूरे पंजाब में लोग बर्फीली हवाओं और कोहरे का डबल अटैक झेल रहे हैं। ठंड और कोहरा भले ही हो, लेकिन ऐसे मौसम में भी लोगों को अपने काम से बाहर तो निकलना ही पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए बस ठंड में अलाव ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, पंचकूला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।